تو حضرت نے بیان میں اس بات کو فرما رہے تھے، کام اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کے ہو کر کرنا۔ کام আল্লাহর জন্য করা, আল্লাহর হয়ে করা। दिलों के अंदर बात उतारने वाला जो वो अल्लाह है। दिलों के अंदर बात कौन उतारेंगे भाई? अल्लाह उतारेंगे। हाँ, अगर हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर सुनेंगे, अल्लाह के लिए सुनेंगे, अल्लाह के लिए बैठेंगे, अल्लाह के लिए करेंगे, तो हमारे अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह बातों को समझाएंगे। इस मजलिस से क्या चाहा जा रहा है वो हमारे दिलों के अंदर अल्लाह खोल देंगे। अल्लाह हमसे काम ले लेंगे। अल्लाह আমার দ্বারা কাম নিয়ে নিবে। আসল তো ভাই দোস্ত বুজুর্গো, এই কাজের দ্বারা চাওয়া হইতেছে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কি করে আল্লাহর হুকুম আসে, নবীর তরিকা এসে যায়, হাকিকাতে ঈমান আসে। যে ঈমান মতলুব, যে ঈমান আল্লাহ তাআলা চাইতেছে, একটা তো ঈমান আপনি আমি বুঝে আসি, আর এক আল্লাহ তাআলা এক ঈমান চাইতেছে। ওই ঈমান আপনার আমার মধ্যে কতটুকু আসতেছে, ওই ইয়াকিন কতটুকু আপনার আমার মধ্যে বনতেছে। हमेशा নিজেকে সামনে রেখে মেহনত করা, যে এই মেহনতের দ্বারা আমার ঈমান কতটুকু বললো, আমার ইয়াকিন কতটুকু বললো, আমার সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে কতটুকু কায়েম হলো, আল্লাহর জাত থেকে আমি লেনেওয়ালা কতটুকু বানলাম। हमेशा নিজেকে सामने রেখে চলা। मुझे जो अपने आप को सामने रखकर चलेगा वो मौत तक चलेगा, वो मौत तक चलेगा। हाँ, दूसरों को सामने रखकर जो बात करेगा शायद ही उसके बात पर दूसरों का इस्लाह होगा। दूसरों को सामने रख करके टारगेट बना करके मेहनत करेंगे, शायद ही उसके बात पर दूसरों का इस्लाह होगा। हाँ, हज़रत मौलाना नियामुल हसन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, भाई ये काम जो है अल्लाह का है। काम किसका है भाई? अल्लाह जिसे चाहेंगे उससे ले लेंगे काम। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए हमारे हजरत फरमाते गए, देखो दो शख्स जो है ना इस काम में टिक नहीं पाएंगे। दो शख्स इस काम में टिक नहीं पाएंगे। एक तो क्या है कि साथी की इस्लाह के पीछे पड़ना, साथी के इस्लाह के पीछे पड़ना, और काम की इस्लाह के पीछे पड़ना। काम को भी इस्लाह करना चाहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अपना दिमाग लगाएंगे। ये काम ही खुद इस्लाह है। ये काम जो हमारे सामने बड़े कह रहे हैं ऐसा करो, इस तरह से करो, ये सब भी दोस्तों बुजुर्गों अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी से ही कह रहे हैं। इसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये काम जो है अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अता फरमाया है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नियामत हमें मिला है, इसको हम कदर करें। इसको कदर क्या मतलब है, काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह सब ठीक है, हाँ, लेकिन मेरे को छोड़ करके और मेरे बच्चे को छोड़ करके आप हजरत करो, नहीं, अपने आप को खपाना है इस काम में। इस काम में अपने आप को हाँ खपाना है, लगाना है। जो जितना लगाएगा अपने आप इस काम में खपाएगा, अल्लाह ताला उसको उतना ही बनाएगा। उसका दुनिया भी बनाएंगे और उसका आखिरत भी बनाएंगे। हाँ, हम समझते हैं कि इस काम से तो हमारी सिर्फ आखिरत बनेगा, नहीं भाई, अल्लाह पहले उसका दुनिया भी बनाएंगे, चाहे सुख राहत, हाँ अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। ये काम जो है दावत के काम मिला भाई उसको बुजुर्गों, इसको हम मामूली काम ना समझें। इसमें तो हमारे साथ फरमा रहे थे कि भाई इमाम राजी रहमतुल्लाह का कौल कि दावत के काम को छोड़ देना नमाज छोड़ने से कितना बड़ा गुनाह है भाई। नमाज छोड़ देना गुनाह कबीरा है, कुफ्र है। नमाज को छोड़ना कुफ्र है, तो इतना बड़ा गुनाह है, तो इससे भी बड़ा गुनाह है कि दावत के काम को छोड़ देना। जब इसका यकीन हमारे आपके दिलों के अंदर होगा तो आपके हमारे मस्जिद और जमात के अमल नहीं छूटेगी, तालीम नहीं छूटेगा, मशवरा नहीं छूटेगी। रोजा जमात में निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों? यकीन बना हुआ है कि ये काम बहुत बड़ा काम है।
नमाज को हम अदा करते हैं अल्लाह की हुक्म समझ करके अदा करते हैं, इसलिए ये काम भी जो है ना अल्लाह की हुक्म समझ करके करना है। ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला ने हुक्म किया, हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी दी, कोई मामूली काम नहीं है। सिर्फ इस काम को करते रहे, डरते रहे, रोते रहे, मानते रहे और हमेशा अपने आप को सामने रखे, हमेशा अपने आप को सामने रखे कि मेरा ईमान कितना बना, अल्लाह के ज़ात से होने का यकीन कितना बना। हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाया करते थे कि अल्लाह से होने का इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि तुम्हारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, रग के अंदर, गोश्त के अंदर, हड्डी के अंदर ये रस जाए, ये बस जाए कि अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है। अल्लाह से होने को इतना हमें बोलना है, अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह से होता है। हाँ, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता, আল্লাহর দ্বারাই হয়, আল্লাহর দ্বারাই হয়, আল্লাহর দ্বারাই হয়। বারবার এই কথাটাকে বলতে লাগবে, বারবার এই কথাটাকে বলতে লাগবে। যত আপনি আমি রোজানা বারবার এই কথা বলবো, এর ইয়কিন আপনার আমার দিলের মধ্যে দিয়ে বসবে। হ্যাঁ, 1000 বার আপনি বলবো যে আল্লাহ সে হয়, তখন দিলে থেকে আওয়াজ আসে হ্যাঁ আল্লাহর দ্বারা হয়। এই জন্য তো বলতে রোজানা কম সে কম 25 জন মানুষকে যেন আমি দাওয়াত দেই আমার ইমানকে ঠিক রাখার জন্য, আমার ইমানকে মজবুত করার জন্য, আমি ইমান দিয়ে যেন কবরে যেতে পারি, আমার কবরের সওয়ালাত যেন আসান হয়ে যায়। আমার কবরের মধ্যে আমার সাথী ভাই যাবে না, যাবে না ভাই, আমার ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন, হ্যাঁ আমার সাথী ভাই কেউ যাবে? কেউ যাবে না। কবরে আমার সওয়াল আমাকেই করবে আর আমার সওয়ালের জবাব আমাকেই দিতে হবে। তো ভাই এই জন্য ভাই ইমানের মেহনত সব থেকে বেশি টাইম, বেশি টাইম ইমানের মেহনত করতে হবে। আমাদের হযরত जी বলেন कि भाई देखो हर जमाने में सबसे ज्यादा और सबसे लॉन्ग टाइम जो मेहनत हुआ वो ईमान बनाने की मेहनत हुई, ईमान बनाने की। हाँ, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक हो, আল্লাহর সঙ্গে সহি পরিচয় জানা হয়, আল্লাহর পাওয়ার কত, আল্লাহর ক্ষমতা কত, আল্লাহর ভাই দোস্তের বুজুর্গ আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা কোনো জিনিস করতে কোনো জিনিসের মহতাজ না। बगैर আসমানে আল্লাহ তাআলা আসমানকে বানিয়েছেন, बगैर জমিনে আল্লাহ তাআলা জমিনকে বানিয়েছেন। তো ভাই দোস্তের বুজুর্গ আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা কোনো জিনিসের মহতাজ না। ये यकीन আপনার আমার দিলের মধ্যে বসাইতে লাগবে আর এই কথা বারবার বলতে লাগবে, বারবার শুনতে লাগবে, আল্লাহই করে, আল্লাহই করে, আল্লাহই করে। এর জন্য আপনার আমার মেহনতের ময়দান কি ভাই, মসজিদ আর জামাতের মধ্যে 2.5 ঘন্টার নামে 8 ঘন্টার নামে আপনার আমার মেহনত দিয়েছি। আমার নিজের জাতের থেকে 2.5 ঘন্টা রাখতেছে না নাই, আমার নিজের জাতের থেকে 2.5 ঘন্টার উপরে আমি যাইতেছি না নাই, আমার নিজের জাতের থেকে আমি 3 দিনের উপরে আমার কাজ সময় লাগতেছে না নাই। যে ব্যক্তি নিজেকে সামনে রেখে কাজ করবে ও অন্যের দোষ দেখার সময়ই থাকবে না। অন্যের খুবিয়া তলাশ করবে। যখন ইমান বলবে না, ইমানের একটা যেটা আপনার খাসিয়াত, ও খুবিয়া তলাশ করবে, খারাপ থেকে বাঁচবে। সাথী ভাই খুবিয়া দেখবে, সাথী ভাই কমি কোথায় দেখবে না। সাথী ভাই যতটুকু মেহনত করতেছে ভাবে যে আলহামদুলিল্লাহ বহুত মেহনত করতেছে, বহুত আমার সাথ দিতেছে। আর যদি ভাই দোস্তার বুজুর্গ নিজেকে সামনে রেখে মেহনত না করে, ইমানের মেহনত করে যদি তার নিজের ইমানের মধ্যে তারাক্কি না আসে, তো সাথীর ভুল দেখবে খারাপ, এর ভুল ওর ভুল, এটা ও করতেছে ওটা ও করতেছে। হযরতজির কাছে গিয়ে সাথী বলতেছে সাথীর শিকায়ত, তো হযরত যখন বলছে कि भाई इंसान है, इंसान से गलती तो हो गई, কমি কোথায় থাকবে,
تو ہمارے پاس کچھ فرشتے لا دو تو فرشتے سے ہم کام کرا لیتے ہیں.